बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। जालू परमहंस जाजी महाराज की जय। एक रोज इरशाद हुआ कि जब किसी पर बड़ा दुख पड़ता है या उसका कोई अजीज मर जाता है तो दूसरे मनुष्य उसके पास इसलिए आते हैं कि वह अकेला बैठकर उस दुख पर सोच विचार ना करता रहे और उसको यही सलाह देते हैं कि काम काज में लग जाए। अकेले बैठे बैठे दुख और रंज बढ़ता है। बल्कि बहुत सी जातियों में यह दस्तूर है कि किसी रिश्तेदार की मौत पर तीसरे दिन ही वह खड़े कर दिए जाते हैं या उनके उठावनी हो जाती है ताकि वह उस वक्त से ही काम में लग जाए। इससे जाहिर होता है कि दुख के दूर करने का और सच्ची खुशी हासिल करने का साधारण ढंग काम में लगे रहना है, परंतु काम को सेवक और गुलाम की तरह से बुरे दिल से बेगार समझकर ना करे। इस तरह वह दुखदाई प्रतीत होता है। इसलिए स्वामी की हैसियत से अपना काम समझकर करे। जब काम में चित्त लगेगा तो चित्त के ठहरने पर आनंद अंतर में प्रकट होगा और निष्काम कर्म करने से वह ज्ञान की पदवी का अधिकारी होगा। सच्चे सुख का दूसरा साधन संतोष है। संतोषी सदा सुखी। दुनिया के भारी से भारी और ज्यादा से ज्यादा सामान भी पूरा सुख नहीं पहुंचा सकते। जब तक पदार्थों का पूरा ज्ञान नहीं होता उस वक्त तक राजा और रंक दोनों के बच्चे आपस में मिलकर ऐसे सुखी होते हैं कि वर्णन नहीं हो सकता। मिट्टी का घर बना लिया, लकड़ी को टांगों के नीचे दबाकर घोड़ा बना लिया, कोई खिलौना मिल गया, कोई फूल मिल गया, बस वह इसी में खुशी से उछल उछल पड़ते हैं। किसी खेल में आपस की बात पर आपस में लड़ाई हो गई तो कुट्टी हो गई। जब खेलने का समय आया तो फिर मिलकर यारी हो गई। ना आपस में ढा, ना आपस में बोझ मतलब बदला लेना, ना रश्क और ना बैर। हमारे महाबुजुर्ग सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार ने ईश्वर से लड़के ही बने रहने की प्रार्थना की थी। जवानी की उमंगे और विषयों की इच्छाएं इस सच्ची खुशी को कब देती है और बुढ़ापे की चिंता, मोह माया का जाल इस सच्ची खुशी और आनंद को मिटा देता है। खुशी और आनंद धन और संपदा पर निर्भर नहीं परंतु दिल पर है। जो कुछ भी मिल जाए उसी से जो बच्चों की तरह आनंद पा सकता है और सादगी और सादा मिजाजी से रहता और सादा ख्याल का होता है वह सर्वदा खुश रहता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज